रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। मैं अपनी वाणी में विराम रखता हूँ। तकनीकी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद तकनीकी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद तकनीकी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। मामा नहीं कसाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब हम सब हम सब। आपके भाइयों को बरगलाया जाता है, डराया जाता है कि निकाल दिया जाएगा। कौन सी ऐसी नौकरी है आपकी जिसमें 1 लाख रुपए पेमेंट भत्ते और ये सब मिल रहे हैं? मजदूरी तो है, हाथ और पांव रहेंगे तो हम मजदूरी कहीं भी कर लेंगे। गांव में आप खेत में आदमी लगाइए तो 300-400 लेता है, लेकिन हमारे भाई बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, पोल पे चढ़े हुए हैं, रात रात भटक रहे हैं, लेकिन न इनके जीवन की सुरक्षा है, न इनके परिवार की जीवन की सुरक्षा है। और ये सरकार मामा नहीं, ये मामू बना रहा है हम सबको। इसके भाषणों में देखिए तो आपके हितों की बात निकलेंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल देखिए तो 6,000 7,000 अधिकार की बात हम सबको भिखारियों की तरह करनी पड़ रही है। आप याद करिए भगत सिंह को, आज महान शहीद रोशन ठाकुर की शहादत, उन सबको याद करिए कि अगर हमारे जो क्रांतिकारी थे इस तरह से दब गए होते तो क्या आज हमारा देश आजाद होता? ये लड़ाई आप सबकी नहीं है जो आउटसोर्स में काम कर रहे हैं। ऐसे लाखों उन युवाओं की लड़ाई का आगाज रीवा में और आज इस पावर हाउस से कल से शुरू हुई है। ऐसे युवाओं के लिए भी वो जो कहीं भी है, इसी तरह से उनका शोषण हो रहा है, इसी तरह से लूटे जा रहे हैं। आपकी और हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि फोटो भगत सिंह की हम लगा लें, चंद्रशेखर आजाद की लगा लें, और जितने महान क्रांतिकारी शहीद हैं उनकी लगा लें, उससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति निर्मित कर दे कि हम रहे न रहे, लेकिन हमारे बाद हमारी भी फोटो उस लाइन में लगी होनी चाहिए जो हमारे भाई रहे। जब कोई आंदोलन का आगाज करे तो हमारी और आपकी फोटो लगा के आगाज करें कि हमारे हक और अधिकार के लिए ये हमारे भाई भी शहीद हुए थे। शुरुआत साल 1.5 साल से चल रही है, लेकिन इसके लिए जितने भी माध्यम हैं, ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं। हमारा भाई चाहे सूरत में हो, चाहे बॉम्बे में हो, और चाहे हैदराबाद में हो, चाहे जहां भी हो, उसके साथ भी यही समस्या है। अगर सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है तो आप बताइए कि 15 तारीख को स्कूल की फीस, मेरे वही कल शब्द थे आज भी हैं, स्कूल की फीस, बच्चों का ड्रेस, बूढ़े माँ बाप की दवाई का इंतजार, और जब दुर्घटना के बाद हमारा भाई इस डिब्बे में भर के आता है, उसके बाद क्या किसी ने सोचा है घर कैसे चलेगा? क्या कोई सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि उस घटना के बाद क्या ऐसा कर दिया जाएगा जिससे इनके अस्तित्व का निवाला मिलता रहे, बाप की दवाई चलती रहे और बच्चे स्कूल जाते रहे? हम इतने तो मांग रहे हैं। मेरा जितने भी संगठन है या जितने भाई हैं, कोई मुख्यमंत्री से उनकी कुर्सी नहीं मांग रहा, कोई बिजली मंत्री से कुर्सी नहीं मांग रहा, न मुख्य अभियंता की कुर्सी मांग रहा, केवल मांग रहा है, एक सिक्योरिटी मांग रहा है कि अगर दुर्घटना हो जाती है तो हमारे जो आश्रित हैं, आज आप पहाड़ी चले जाइए, अनिल गुप्ता भी थे ना, अनिल गुप्ता के घर की हालत देख के आइए। महीने 2 महीने 4 महीने हम लोगों ने भी सुध ली, हम लोग भी देखने गए, लेकिन आज वो बूढ़ी मां, वो विधवा औरत और वो बेटियां
जो शादी के लिए आज भी बैठी हुई है, क्या किसी ने जिम्मेवारी ली? आखिर कितने अनिल गुप्ता के घर और परिवार जैसे उजड़ते रहेंगे? आखिर ये सरकार, ये कानून हमें हक और न्याय कब दे? कुछ बातें हैं संगठन से संबंधित। पहले पत्र के माध्यम से क्रांतिकारी रात रात जाते थे, पत्र दे के आते थे, क्रांतिकारी जाते थे, हाथों से लिख के चिपका के आते थे। आज कई माध्यम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके माध्यम से आप लोग दिन रात उन भाइयों को भी जागृत करिए कि आपकी हक की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो आज आप घर में बैठे हो, जो आज आप गुलाम की तरह सोचने जाते हो कि अनिल गुप्ता को, पवन तिवारी को और वो चतुर्वेदी जी जो हैं जिनके हाथ कट गए हैं, कल हमारे साथ घटना नहीं होगी। संजीव चतुर्वेदी कल आपके साथ होगी। और जिन भाइयों से आज आप अलग बैठे हो, कोई नहीं दिखता। यही भाई हर माध्यम से आपके लिए 100, 200 और 500 का चंदा मांगते। इसलिए इन भाइयों के साथ आइए और एक निर्णायक लड़ाई का आगाज करें। अभी आपने देखा कि जो मेडिकल संविदा कर्मचारी थे, उनकी मांगे मांगी गई। आप सोचिए कि आप सरकार से क्या मांगेंगे? वही कर्मचारी आपकी तरह काम करने वाला, जो कि करता नहीं है, लेकिन अपना है, उसका विरोध नहीं है। लेकिन अगर आप उसको 1 लाख देते हो तो 25,000, 30,000 के हथियार को हम दिए। पोल में अगर कोई चढ़ता है तो आउटसोर्स का कर्मचारी, चाहे 11 KVA हो या किसी गांव का घर का ट्रांसफार्मर बदलना हो। कई बार जब हमारे साथी ट्रांसफार्मर बदलते हुए फोटो डालते हैं, पिछले साल जून महीने की एक उज्जैन ने फोटो डाली थी, उस तपती दोपहरी में लगता था कि कैसे लोहे पे बैठा रहा। रात में, बारिश में, जिस तरह से आप काम करते हैं, इनको दया आनी चाहिए। और नहीं जो इनको ये लगता है कि आप चलते हैं, इनको ले चल के खंबे में 4 बार चढ़ा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि गलत हम हैं। मेरे साथियों, बार नहीं, एक बार निर्णायक हो जाए। आप सब जैसा चला रहे चलाते रहिए। चिन्हित करिए, हर जिले से 5 आदमी, रीवा जिले से 4 रहेंगे और 5वां मैं भी आपके साथ हूं। और मैं चाहता हूं कि अब सारी तैयारी करके 10-50 की संख्या में, उसे तो जिले जितने हैं 200 लोग एक साथ कर नहीं कर सकते हैं, तो 50 आदमी, 100 आदमी मिलकर सामूहिक आमंत्रण करते हैं भोपाल। हो सकता है कि ये भी हक की लड़ाई कुछ शहादत के बाद, जिस तरह से सब कुछ जा रहा है प्राइवेट पे, आप देख लीजिए। जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो 5,000, 7,000 एक गाइडलाइन तो बन जाए। अब की राशि मिल रही है क्या इस समय? इंश्योरेंस की, मेडिकल की, बोनस। आखिर जब वो डीड बनी हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है, ज्यादा नहीं तो पहले तो हम इतना मांग रहे थे कि जो सेवा शर्तें कॉन्ट्रैक्टर के साथ, माननीय त्रिपाठी जी, आप कान में गर्म तेल डाल लीजिए, हो सकता है आपके कान के पर्दों का जंग निकल जाए। जिस एग्रीमेंट में तुमने साइन किया है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे भाइयों को अधिकार नहीं मिल रहा है। आखिर तुम दल्ला बन के बैठे हो क्या, या उस ठेकेदार के एजेंट बन के बैठे हो क्या? तुम्हारी भी औलाद होगी। शर्म आनी चाहिए तुमको कि अपने ही घर के इन बच्चों के पेट पे लात मार रहे हो। इनके बच्चों के जो घर में आश्रित हैं, उनके हिस्से करने वाला खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। एक कहानी मैं कल किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था कि कोई एक व्यक्ति था, गरीब समाज के लोग थे बैठे, वहां से सिकंदर निकल रहा था और उसका आतंक चरम पे। सिकंदर चारों तरफ लहू लहू कर रहा था, अपनी सल्तनत को बढ़ा रहा था। वो गरीब लोग मिले और बोले, सर बादशाह, हम लोग गरीब लोग हैं और
ये सुई हमारे लोगों तक पहुंचानी है। और अगर आपकी मेहरबानी हो जाती, आप विश्व विजेता सिकंदर हैं, आपकी मेहरबानी हो जाती तो एक छोटा सा काम हमारा किए जाते। सिकंदर रुक गया, बोला क्या काम? बोले ये जो सुई है, हमारे जो परिजन हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं वहां होंगे ऊपर, वहां भी फटे कपड़े पहनते होंगे, वहां सुई नहीं होगी, वो उस पे पैबंद कैसे लगाते होंगे, ठिगरी कैसे लगाते होंगे। सिकंदर ने कहा ये सुई तो ऊपर नहीं जा सकती। बोले क्यों नहीं जा सकती? बोले मरने के बाद हाथ में कुछ नहीं जाता। तभी उसने कहा कि जब आपको पता है कि मरने के बाद एक सुई नहीं जा सकती तो फिर इतना आतंक लहू भगवान क्यों कर रहे हो? तो त्रिपाठी जी, मरने के बाद आपके साथ भी न ट्रिक जाएगी, न वर्तमान जो ठेकेदार हो जाएगा, और इनके बच्चों के हक का जो निवाला आप छीन रहे हो, एक पैसा भी आपके पास नहीं जाएगा, और इनके घर वालों की आह लगेगी, और आपकी जो अंतिम यात्रा होगी बहुत ही कठिन होगी। आप और आपके नुमाइंदे शोषण करना बंद करें। और जो वर्तमान ठेकेदार कौन है? राजदीप के दल्ले बैठे हैं, उन दल्लों को चिन्हित करिए, उनको जूतों की माला पहनाइए। इन दल्लों को अभी तक इन भाइयों के साथ लूट लाल पुष्पराज सिंह से शुरू हुई, फिर बर्ड क्लास के समय की जो स्थिति थी, इन्होंने लिख के दिया था कमेटी बना के हम जांच करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर मेसर्स ट्रिक डिटेक्टिव पाई, जो बहुत बड़ी डकैत कंपनी थी, जिसे आप सबने जूते मार के दीवा से भगाया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन आपका हताश नहीं मिला। पवन तिवारी का जो लाश ऑफ मैंडेज था, आज तक नहीं मिला। पीएफ ESIC की राशि नहीं मिली, और बोनस की राशि आज तक नहीं मिली। आखिर त्रिपाठी जी, इसमें आपकी कितनी हिस्सेदारी? अब एक आई है नवीन आउटसोर्स एजेंसी। ये अगर कोई आदमी बोलता है कि मिनिमम वेज इतना है, एग्रीमेंट में ये लिखा है, हमको नहीं मिला, बगैर किसी कारण के, जबकि नियम है कि अगर आप काम कर रहे हैं बगैर पूर्व सूचना के निकाला जाता है तो 90 दिन तक आपको भुगतान पहले से वो करेगा, और अगर आप भी बगैर सूचना के छोड़ते हैं तो आपसे भी 90 दिन में नोटिस पीरियड जो होता है काट सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा है। पवन तिवारी, अनिल गुप्ता, संजीव चतुर्वेदी जैसे कितने भाइयों के हक आप मार चुके हैं, उसको भी तत्काल दिया जाए। और जितने तार मिस्त्री प्रमाण पत्र के लिए त्रिपाठी जी कुछ तो शर्म करिए। आपकी उम्र अब अंतिम यात्रा के लिए है कि बच्चे कुछ गलती करेंगे तो उम्र बची है, सुधार करेंगे, लेकिन आप तब सुधार करेंगे। आपके तो पांव आगे बढ़ चुके, और सुधरने का वक्त आपके पास नहीं है। करते करते जाते जाते तो कुछ अपने पाप को धुलते के चले जाएंगे। एक बार फिर से हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो इनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। ये बेचारे अब न बने रहे, ये सोच और शोषित न बने रहे। अभी मैं सामने देख रहा था, इस ठंड में हमारा एक भाई गरीब किसी घर का ही होगा, जिसको चिंता होगी घर में राशन की, वो ठंड में भी चैन पुली लगा रहा है और ट्रांसफार्मर लोड। इनका शोषण बंद होना चाहिए। और मेरा निवेदन है आउटसोर्स संगठन के लोग हैं कि ऐसे जो भाई हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, इनको भी आप अपने साथ संगठित करके इकट्ठा करिए। अगस्त क्रांति मंच के हर साथी जिस दिन से बोलेंगे, लेकिन मैं पहला आदमी रहूंगा जिस दिन से निर्णय हो, निरंतर आपके साथ आपके लिए आमरण में बैठूंगा। यहां शुरू करिए चाहे जब तक
लुका छिपी का खेल 3-4 बार 5 बार हो चुका है। ये आएंगे, एक झुंझुना पकड़ाएंगे, महीने 2 महीने हम झुंझुना बजाते रहेंगे। इसी तरह से हम अपने भाइयों को मोटिवेट करते हैं, इसी तरह से तैयार करते हैं आंदोलन के लिए। और जब महीने 2 महीने में उनकी बातें नहीं पूरी होती, वो ही मायूस हो जाते हैं और धीरे धीरे वो हमारे साथ जाना बंद कर देंगे। इसलिए अब इस बार अंतिम छोर चाहे महीने चले और सब कुछ जब आंदोलन में आया तो ये आप लोग पहले दिन आप लोग या तो साथ नहीं देना है तो शुरू में मैसेजों में हाँ 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 मत किया करें, जिससे हमारे संगठन के साथियों को पता रहे कि कितने भाई हमारा हक लेना चाहते हैं, कितना नहीं। अगर आपने सहमति है तो आप पैर पीछे नहीं जाने चाहिए और आपकी पीठ उधर नहीं होनी चाहिए, आपका सीना सामने होना चाहिए। और जब से जिस दिन से निर्णय लें यहाँ ले, मैं पहला आदमी अपन बांध के आपके साथ बैठे। आज सब हमारे परिवार है, हमारे भाई, आप मजबूत रहेंगे। आपकी ताकत ने दिखा दिया। आप सोचते कर्मचारी थे जिन्होंने नई नई जनपद में बदलाव किया है, उसके लिए भी आप पढ़ाई के साथ रहे और आपने दिखा दिया है कि अगर आप ठान लेंगे तो नई गढ़ी की जनपद बदल सकते हैं, तो प्रदेश की सरकार भी आप बदल सकते हैं। और ब्लैकआउट दिखे पूरे मध्य प्रदेश में कि लोगों को मट्टी का तेल तो मिलता नहीं। इस अंधेर गर्दी का एहसास हर घर को होना चाहिए कि हमारे उन भाइयों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा था जिस कारण से आज अंधेरा छाया है, और उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। वीर शिवाजी के बारे में आज सबने कितना पढ़ा है, महापुरुषों को जब पढ़िए तो उस आचरण को करिए। वीर शिवाजी की मां उनकी गुरु थी और उन्होंने कहा था कि आप कमजोर तब नहीं है जब आपके पास संख्या या संसाधन नहीं है। आप कमजोर तब नहीं है जब आपके पास संख्या और संसाधन कम है। कमजोर तब है जब आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है। इसलिए इस लड़ाई के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा और एक निर्धारण करना पड़ेगा कि जब तक हमारी मांगे इस बार पूरी नहीं होती, हम लेके जाएंगे या मर के और खंभे पे बिजली के करंट से मरने से तो अच्छा मरना रहेगा, इतिहास में मरना लिखा जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अब इस बार दृढ़ इच्छा शक्ति, अभी तो खाना पीना वाला चल ही रहा है, जितने दिन का आपकी संगठन और आप सबका निर्णय रहेगा ये चलाइए, और बाकी चिन्हित कर लीजिए वो कैसी, लेकिन वो माला न रहेगा कि घर में शादी है कि पड़ोस के यहाँ पढ़ाओ है कि एक चाय पी ही ले, उतने लोग हाँ करिएगा इस बार जिनकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो। अगस्त क्रांति हम सब साथ हैं। जब आप अनशन पे जाते हैं, आमरण अनशन पे जाते हैं, तो मरने का निश्चय नहीं कीजिए। ये फिर न रहे कि एक चाय चाहिए ही, फिर न रहे कि आज भर हमको गायब होना है, मैं एक बार देखूंगा। 5 लोग बैठिए, 2 लोग बैठेंगे, लेकिन ये न रहे कि जब गिनती हो, जब मेडिकल हो, उस समय संख्या हमारी 14 की 4 भी नहीं। तो निवेदन है कि आप सबको एक निश्चय रखिए और निर्णायक सवाल करना। वक्त भी अच्छा है, कल तक हमको बस जरूरत थी, इस वक्त नेताओं को भी आपकी और हमारी जरूरत है। चुनाव आ रहे हैं, कल में क्या नेता, तो एक ही बात वोट ले लेना, पहले अग्रवाल
बल ये बात जो अधिकार और हक है ये हमको दे दो, तो अभी हम आपके साथ हैं। हम उसी के साथ हैं जो हमारे साथ अभी है, कल हम उसके साथ होंगे। आप सब कम नहीं हो, आप सबके हमने ताकत देखा है कि आपके इस संगठन का एक आदमी राजरत्न पटेल सेवा के दम पे, जहां बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, राजनीतिक लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसने आउटसोर्स की ताकत दिखाई और बगैर पैसे बगैर संसाधन के जनपद तक पहुंचा। आप अब अपनी ताकत को समझिए और उसे संगठित करिए। एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूँ, इस निर्णय को बधाई देता हूँ, आपके संगठन को बधाई देता हूँ, आपकी एकता को बधाई देता हूँ। और हम आपके हैं, आपके कारण हम हैं, हमारे कारण आप नहीं। हमने देखा है कि आप सब नई गढ़ी में जिस तरह से गांव गांव घूमे हैं, पैदल घूमे हैं, उस ऋण का भी कर्ज उतारने की जिम्मेवारी हमारी है और हम कर। लेकिन जो निर्णय लिया जाए सामूहिक लिया जाए, निर्णय में जितने लोग हाँ करें वो वही शिवाजी के माता जी वाला मंत्र लेके इच्छा शक्ति हमारी प्रबल हो, जीत हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी। आप सब देख लीजिए, ये जो सरकार बदली थी 2014 में, वो सरकार मोदी और बीजेपी के कारण नहीं बदली थी, वो अन्ना आंदोलन था, अन्ना आंदोलन था। और अन्ना आंदोलन के उस प्रभाव के कारण ये सरकार बदल गई थी। और इस सरकार को हमारे आउटसोर्स के साथी, ऐसे हमारे युवा बेरोजगार साथी बदलेंगे। एक बार फिर आप सबको प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। पुलिस के दम पे सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त्य।